नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। आपका एक बार फिर से सेठी साहब चैनल में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी आपको वीडियो में कंटेंट में कोई बात पर रिएक्ट करना है तो उसको प्लीज़ कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थंबनेल में तो आपने देखा ही होगा, आज का हमारा सब्जेक्ट है ये बढ़ते हुए कुकुरमुत्ते की तरह पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और इन पर हम इंडियंस की मेहरबानी। तो चलिए इसको आगे, इस सब्जेक्ट पर हम आगे बढ़ते हैं। माइक हाथ में लेकर पूरे पाकिस्तान के शहरों में घूमते हुए, ख़ास तौर से ये लाहौर के एक पर्टिकुलर एरिया में जिसे लिबर्टी मार्केट बोलते हैं, या फिर इंडियन वीडियोस, तरह तरह के वीडियोस पर चैनल पे रिएक्शन देते हुए ये पाकिस्तानी इंडियन, जिसमें इंडियन कंटेंट होता है, बाइक्स पर, कार्स पर, इंडियन पॉलिटिक्स पर, इंडियन खाने पर, इंडियन कल्चर पर, इंडियन डेवलपमेंट पर, ये हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हमारे वीडियोस पर रिएक्ट करके हमें सेंटी करते हैं और व्यूज़ लेते हैं। तो बरसाती मेंढक की तरह ये बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। और इनको देखता कौन है? हम इंडियंस ही देखते हैं इनको सबसे ज़्यादा। पाकिस्तानी इनके पास कोई व्यूवर्स नहीं हैं। और आप देखिए कि भाई बहन, बाप बेटा, माँ बहन, माँ बेटी, और ये पता नहीं कितने कितने तरह के रिश्तों में ये बना के और अपने ग्रुप्स बना के वीडियो की रिएक्शंस देते हैं। और इनके पास हैवी सब्सक्राइबर बेस हो चुका है, इनके व्यूज़ बहुत आते हैं। और ये इस तरह से हम इंडियन वीडियोस को बनाते हैं कि हम इंडियंस को इमोशंस कर लेते हैं और खूब सारे वीडियोस पे ये अपने व्यूज़ गेन करते हैं। उस व्यूज़ से इनकी सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़ी हुई है और इनको इससे बहुत ज़्यादा इनकम भी होती है। जाहिर है इनकम तो होगी ही यूट्यूब पे। तो इनके वीडियोस में ऐसा क्या होता है कि हम इतने सेंटी होकर देखते हैं? दरअसल ये अपने वीडियोस में अपने देश को गालियाँ देंगे, अपने सिस्टम को गालियाँ देंगे। मतलब व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं पाकिस्तानी, किसी भी हद तक गिर जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। और पता है कि आपको इनकी टैगलाइन क्या होती है? हम दो देशों में दोस्ती करवाने के लिए, दो देशों को पास लाने के लिए ये सब कर रहे हैं। चलो भाई, मान लेते हैं तुम्हारी बात, पर क्या इनकी इस कोशिश से शांति होगी? दरअसल पाकिस्तान की इकनॉमी ही इस कंडीशन में आ चुकी है, आपको पता है, वहाँ जॉब नहीं है। ऐसे में फिर इनके पास कोई ये सबसे बढ़िया काम है थोड़ी सी मेहनत और फिर से कामयाब, जिसका मतलब है डॉलर्स में इनकम आती है इनके पास। तो डॉलर्स में इनकम आती है तो नेचुरली इनके पास सब कुछ, इनका काम वाम भी बढ़ रहा है और ये कमा खा रहे हैं। लेकिन ये सब जो आपके व्यूज़ हैं, इनको इनकम होती है, उससे पाकिस्तान की इकनॉमी में हम इंडियंस का ही हाथ होता है और हमारा ही कंट्रीब्यूशन होता है। ये कहते हैं कि दो देशों में दोस्ती करवा रहे हैं और इससे दोनों देशों की पब्लिक पास आएगी। तो क्या भैया, इससे हाफिज सईद छूट कर बाहर इंडिया में आ रहा है, वापस डिपोर्ट कर रही है? दाऊद को डिपोर्ट कर रही है क्या आपकी गवर्नमेंट? नहीं कर रही। कश्मीर में आपके जो इन्फ्लेटेशन बढ़ रही है, जो कश्मीर में आप मिलिटेंसी को सपोर्ट करते हैं, आपके जो टेरर कैंप्स चलते हैं बॉर्डर पार पीओके में, क्या उस पर कोई लगाम लगी है? नहीं लगी। फिर ये कैसे आएगी? आप कैसे कह सकते हो? चलो खैर, छोड़ो इस बात को, ये चीज़ें नहीं आपकी सरकार ने करी। पर क्या आप में से किसी भी यूट्यूबर ने, पाकिस्तान के ने, अपने वीडियोस में अपनी सरकार को इस तरह की बातें बंद करने के लिए बोला है? किसी ने नहीं बोला, कोई भी नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? अगर ये दिल से पाक इंडिया की पब्लिक को क्लोज लाना चाहते हैं तो क्या ये सब बंद करने के लिए बोल नहीं सकते अपनी गवर्नमेंट को कि इन्हें ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए दो देशों में, ये हमें पाकिस्तान को इन चीज़ों से पीछे हटना चाहिए? पर ये नहीं बोलते हैं। तो क्या ये, फिर ये कैसे दो देशों में, आप बताएं मेरे को, कि शांति होगी? कोई चांसेस ही नहीं है, ये तो सब झूठ बोलते हैं। दरअसल ये यूट्यूबर्स आपको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, इंडियन के वीडियोस पर रिएक्शन देते हैं, उसमें अपने स्पोर्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोगों को सेंटी करके और आपके व्यूज़ ले जाते हैं। और व्यूज़ से या तो नेचुरली है यूट्यूब पर कमाई आएगी, इनका ग्रोथ होगी फिर इनके चैनल्स की, और ये इसके लिए अपने देश को भी गालियाँ देते हैं। मैं खुद देखता हूँ, ये हमारे यहाँ की एक नामी मुस्लिम इंडियन वकील हैं, ये उनको काफ़ी वीडियोस पे बुलाते हैं। वो जिस तरीके से पाकिस्तान को गालियाँ देती हैं ना,
और जो उनकी सिर्फ बेइज्जती करती हैं ये ही करके सुनते रहते हैं और हाँ 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 करते रहते हैं और कुछ नहीं बोलते। बिल्कुल वो लाजवाब होकर उनकी बातों को सुनते हैं, आगे से पलट कर कोई जवाब भी नहीं देता उनको। है भाई पाकिस्तानी हैं, क्या बात है भाई तुम पाकिस्तानियों की, और हम हिंदुस्तानी इनके ऐसे वीडियोस को देखकर इनके व्यूज़ बढ़ाने में लग जाते हैं, और दोबारा से हम फिर वही वीडियोस का इंतज़ार करते हैं, लाइन लगाकर इनके वीडियोस देखते हैं। इनको पाकिस्तान में कोई भी नहीं देखता है। इनके कमेंट्स सेक्शन में आप जाएं, आपको किसी भी पाकिस्तानी का इनके लिए कोई नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट मिला आपको? पॉजिटिव छोड़ दिए, नेगेटिव कमेंट भी कोई नहीं लिखता इनके बारे में। तो ये मतलब क्या चल रहा है, ये ऐसा क्यों हो सकता है? ये तो है नहीं कि यूट्यूब ये वाले वीडियोस पाकिस्तान में पब्लिश नहीं कर रहा, पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं ये वीडियोस को, वहाँ लोग नहीं देख सकते, ऐसा भी नहीं है। ये सब क्या आईएसआई स्पॉन्सर्ड हैं क्या? क्या इनको आईएसआई से ट्रेनिंग मिली हुई है इन सब चीज़ों को करने की? बड़ा सवाल है। इनकी आप टाइटल्स देखिए, टाइटल्स में भी ये बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिखते हैं। इतनी शुद्ध हिंदी होती है, अगर आप गूगल से ट्रांसलेट करके वैसा टाइटल नहीं लिख सकते आज की डेट में, गूगल वैसा ट्रांसलेट नहीं करके देगा। ये बड़ी राज की बात है। तो ये सारी बातें सोचने के लिए हैं। फिर आप ये देखिए कि ये लोग अपने व्यूज़ के लिए आपस में भी कंपटीशन करते हैं। पीछे वो साल पहले एक बेचारी लड़की रिबन के नाम से किया करती थी, वीडियोस बनाया करती थी, उसके साथ क्या हुआ? उसने ज़रा सा एक टॉपिक क्या कर लिया कि किसी हिंदू लड़के से शादी करना चाहेगी, मजाक मजाक में कुछ लड़कियों ने उसमें जवाब दिया या जैसे भी सीरियसली जवाब दिया, और वहाँ बवाल मच गया, और उस बेचारी का चैनल आज तक बंद पड़ा हुआ है, गुमनामी के अंधेरे में खो चुकी है। और ये करवाने वाली भी कौन थी? दूसरी सनाम जद, इस पर ये आरोप लगे हुए हैं, और वो ढंग से जवाब भी नहीं दे पा रही इन सवालों का। फिर वही सना अमजद, ये चैनल है रियल एंटरटेनमेंट, उससे रिसेंटली एक किसी कॉन्फ्लिक्ट में आई है जिसमें रियल एंटरटेनमेंट वाले ने इसकी अच्छी खासी बजा दी। फिर यही रियल एंटरटेनमेंट वाला, जिसके अब कल परसों में ही या 2-4 दिन में ही 10 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, सेलिब्रेशन कर रहा था। कल मैंने उसका एक वीडियो देखा, कनाडा के सब्जेक्ट पर था। उसी में एक इनका पाकिस्तान का नागरिक बैठा हुआ जो इसके सवालों को जवाब दे रहा था, और उस आदमी ने सोहेल चौधरी को एक कहा कि एक सवाल किया कि आप मेरे से माइक लेके तो पूछ रहे हैं, ये माइक क्या आप हमारे आर्मी के सामने कर सकते हैं? तो इसने कहा ये मेरी औकात के बाहर है। तो ये तो सब खुल गया ना, ये कितने पानी में है। तो अब आप देखिए कि ये पाकिस्तान का क्रिटिसिज्म भी बड़ी ही स्माइल के साथ लेते हैं, कंपटीशन भी आपस में करते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए। सब सारा खेल हमारे को इंडियंस को बेवकूफ़ बनाने का, व्यूज़ लेने का है, कमाई करने का है, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ इनके पास है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को हम देखना बंद करें। इनको हमारे अपने देश में बहुत खूबसूरती है, बहुत ही चीज़ें हैं देखने के लिए। हम ऐसे ही लोगों के ख़िलाफ़ खड़े होकर आप लोगों को अलर्ट करते हैं अपने वीडियोस से। इन पाकिस्तानियों को देखना बंद कीजिए। हमारे यहाँ ऐसे कई लोग हैं, आयरन लेडी के नाम से चैनल है, वो भी काफ़ी इनको खींचती हैं। अभी उन्होंने नायला शाइलो को खींचा था, उनका अच्छा बुरा हाल कर रखा था। फिर एक पीएनएम रिएक्शन पाकिस्तान का चैनल है, उसको भी अच्छा रगड़ा लगा, उसका एक चैनल बंद करवाया जा चुका है। एक नोएडा के बड़े मशहूर यूट्यूबर ने उससे सवाल जवाब किए थे। 93,000 जो 93,000 सैनिक पकड़े गए थे पाकिस्तान के, उस चीज़ पर उसको अच्छा खासा धोया उन्होंने, उसने हार मानी। ऐसे कई लोग हैं जो इनके चैनल्स के इनकी सच्चाई को आपके सामने लाते हैं, लेकिन हम इंडियंस भर भर के इनको कमेंट देते हैं, खुश होते हैं, वाह भाई तुमने कमाल कर दिया, ये है वो है। ये सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, इनसे दूर रहिए। आपको चैनल वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, अपने फीलिंग शेयर कीजिए। हमें इनको कितना दूर रहना चाहिए, हमें इनको व्यूज़ नहीं देने चाहिए। आपके कमेंट्स का मुझे नीचे इंतज़ार रहेगा, और आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, घंटी बटन को ज़रूर दबाएं, और चैनल के वीडियोस को भी शेयर कीजिए। जो पहले के वीडियोस हैं उनको देखिए। आप सब लोगों की मेहरबानी से ये चैनल अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, आगे और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।